अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने अगले 4 दिनों तक मजीद शदीद बारिश का जाहिर किया इम्कान। 5 अजला के लिए रेड, 10 अजला के लिए ऑरेंज और दीगर 10 अजला के लिए जारी किया येलो अलर्ट। शहर हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी। नशीबी इलाकों की सड़कें ज़ेरे आब। GHMC अमले को चौकस रहने मेयर विजय लक्ष्मी की हिदायत। तेलंगाना में बारिशों के मुताल्लिक चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी का जायजा इजलास। जिला कलेक्टरों और ओहदेदारों को चौकस रहने का दिया हुक्म। मजलिसी अरकान असम्बली पाशा खादरी और कौसर मोहिउद्दीन ने अपने इलाकों का किया पैदल दौरा। बारिश के बाद पैदा सूरत हाल का लिया जायजा। पानी की बरवक्त निकासी की दी ओहदेदारों को हिदायत। मरकजी वजीर किशन रेड्डी और MLA रघुनंदन राव को बाटा सिंगाराम जाने से पहले पुलिस ने लिया हिरासत में। डबल बेडरूम मकानात का मुआयना करना था मकसद। BRS पार्टी ने हैदराबाद के जल विहार में मुनक्किद किया अक़लियती कायदीन का इजलास। बेरोजगार मुस्लिम नौजवानों को 1 लाख रुपए तक रास्त इमदाद फराहम करने का वजीर हरीश राव ने किया ऐलान। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता 3 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव में कमी की वजह से अगले 4 दिनों तक रियासत में शदीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के 5 अजला के लिए रेड, 10 अजला के लिए ऑरेंज और दीगर 10 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे ने महबूबाबाद, सूर्यापेट, वरंगल, हनमकुंडा, कुत्तागुड़म, खम्मम, जनगांव और भुवनगिर में मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इसी तरह भूपालापल्ली, संगारेड्डी, मेदक, मेडचल, रंगारेड्डी, हैदराबाद और विकाराबाद में भी शदीद बारिश की पेश क़यासी की गई है। वाज़ेह है कि मुसलसल बारिश की वजह से मौसम सर्द हो गया है। शहर हैदराबाद में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कई बड़ी सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। लिंगमपल्ली से गच्ची बाउली के रास्ते पर तेज़ बारिश का पानी रेलवे पुल के नीचे जमा हो गया, जिस वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जबकि दीगर कई इलाकों में दरख्तों की शाखें टूटने की तकरीबन 50 शिकायतें DRF टीमों को मौसूल हुई। मूसलाधार बारिश के पेश नज़र GHMC अहदेदारों को अलर्ट कर दिया गया है। GHMC मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने खस्ता हाल इमारतों में ना रहने का आवाम को मशवरा दिया। वहीं उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि जब तक अशद ज़रूरत ना हो बारिश के दौरान घरों से बाहर ना निकलें। 7.38 सेंटीमीटर, टोली चौकी में तकरीबन 7 सेंटीमीटर, हैदर नगर में 5.68 सेंटीमीटर, माधापुर में 5 सेंटीमीटर, KPHB में 4.95 सेंटीमीटर, मूसापेट में 4.7 सेंटीमीटर, जुबली हिल्स में 4.6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तेलंगाना में शदीद बारिश के पस मंज़र में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान बाज़ अजला में तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, इसीलिए ज़िला कलेक्टरों के साथ तमाम महकमों के ओहदेदारों को चौकस रहने का हुक्म दिया गया है। उन्होंने बताया कि NDRF की टीमों को हंगामी हालात में मदद के लिए तैयार रखा गया है। वरंगल, मुलुगू और कुत्तागुड़म में NDRF की टीमें तैयार हैं। उन्होंने मौसमी बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और ताज़ा पानी के तमाम टैंकों में क्लोरीनेशन करने की मुताल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत में अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, ख़ास तौर पर रियासत में तालाबों और झीलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि देही इलाकों में सड़कों की हालत भी बेहतर है। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू, पुलिस, आबपाशी, पंचायत राज, बिजली और R&B महकमों को तालमेल से काम करना चाहिए और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए तमाम एहतियाती इक़दाम करना चाहिए।
वज़ीर सेहत हरीश राव ने रियासत में मुसलसल 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के पेश नज़र सेहत आम्मा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर पर आला हुकाम के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर हरीश राव ने बारिशों से मौसमी बीमारियों के फैलने से रोकने के लिए मुनासिब इक़दामात पर जोर दिया। देही इलाक़ों में हामिला ख़वातीन की सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। वज़ीर ने वाज़ेह किया कि हामिला ख़वातीन या दीगर मरीज़ों को बचाने के लिए एजेंसी इलाक़ों में ज़रूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर सेहत ने कहा कि ज़िलाई मेडिकल अफसरान को चौकन्ना रहना चाहिए। उन्होंने ख़ास तौर पर एजेंसी इलाक़ों में लोगों को ज़रूरी तिब्बी खिदमात फराहम करने पर जोर दिया। इस मौके पर वज़ीर हरीश राव ने आला ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी मुनक़्क़िद की। कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने आज जुमेरात को जेएचएमसी मानसून टीमों के हमरा टोली चौकी और कारवान हल्के के दीगर नशीबी इलाकों में बारिश की वजह से पैदा शुदा सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने बल्दी अमले के साथ पानी की निकासी के कामों की निगरानी की और ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान और दीगर मौजूद थे। वाज़ेह हो कि महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक टोली चौकी में 70 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि शाहतम झील में एक टीम तैनात है ताकि पानी के बहाव की निगरानी की जा सके। उन्होंने किसी भी हंगामी सूरत हाल में उनसे राब्ता करने अवाम से ख्वाहिश की। दरवाजा बैठूंगा जब तक ये अलर्ट है, जब तक उठा देंगे अलर्ट तक याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज अपने हल्के के 3 बल्दी डिवीजनों कुरमागुड़ा, रैन बाजार और संतोष नगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए बारिश से पैदा हुई सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी अवाम से बात करते हुए बल्दी मसाइल दरियाफ्त किए और मसाइल की एकसुई का तयख़ुन दिया, जबकि मुताल्लिक़ अहदेदारों को कामों की आजिलाना तकमील की हिदायत दी। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपने दौरे की तफसील बताई। याकूतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन कुरमागुड़ा और रैन बाजार इलाके में संतोष नगर 3 डिवीजनों में आज दौरा किया गया। नतीब मिलत बरसफा सदर पार्लियामेंट की हिदायत पर कुरमागुड़ा एरिया में तो हमारे बोला मंजूस के सीनियर साथी समदानी साहब के मदीना नगर में एक वहाँ पे ड्रेनेज का काम हुआ और रोड नहीं पड़ी, जिसकी वजह से जहाँ बजा गड़े पड़े हुए हैं। वहाँ के लोगों का इसरार था जाके देख के मुआयना करे, फिर पता चला कि वहाँ की रोड सैंक्शन है। तो बारिश जैसे रुकेगी वहाँ की रोड का काम शुरू होगा, इंजीनियर से पाबंद किया जाएगा। वहाँ से निकल के अबू शेख कॉलोनी में आए, वहाँ दौरा करे रैन बाजार के कारपोरेटर मुजफ्फर साहब के साथ। वहाँ पे कुछ जब ट्रेन के सीवर लाइन का रिमॉडलिंग का काम था। डीएम साहब को डीजीएम को बता दिया कि रिमॉडलिंग का एस्टीमेट तैयार करोगे। फिर अबू शेख कॉलोनी से यहाँ इस्लामिया कॉलेज के पास यहाँ जो पानी रोड पर ठहरा 2 दिन से हम मुसलसिल आगे दौरे करें, देखें इंजीनियर्स को बताएं यहाँ पे एक मैनुअल बनाया जाए ताकि पानी की निकासी का आसानी से रास्ता फराहम हो सके। यहाँ के हमारे दिगंबर साहब बैठ के काम करा रहे और शाहनवाज साहब को पाबंद किया गया, काम कंप्लीट कराओ खड़े रहे। जरा ये बारिश से जहाँ जहाँ की शिकायतें वसूल हो रही है हम करते जा रहे हैं, जाके अटेंड कर रहे हैं और वहाँ इंजीनियर्स को बता रहे हैं। बल्कि भर्ती आमरसानी के तमाम मौजूदार दौरे में शरीक है। शहर हैदराबाद में जुमेरात की सुबह से ही मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। इस तनाज़ुर में जेएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रॉस ने जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में जोनल कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर्स और इंजीनियर्स ने शिरकत की। इस मौके पर जेएचएमसी कमिश्नर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो पानी के जमा होने और दरख्तों के टूटने की शिकायत को दूर करें। रोनाल्ड रॉस ने खबरदार किया कि अगर अमले ने फ़राइज़ में गफलत बरती तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रियासत तेलंगाना में जारी मूसलाधार बारिश को देखते हुए अचानक रियासत के स्कूलों को 2 दिन तक तातील का ऐलान किया गया। शदीद बारिश और मौसम सर्द होने पर जहां औलिया तुलबा ने हुकूमत के इस ऐलान का खैर मकदम किया, वहीं कई अफराद ने शदीद बरहमी का इजहार भी किया, क्योंकि स्कूल्स को तातीलात का ऐलान उस वक्त किया गया जब बेशतर वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भिजवा चुके थे। तातील के ऐलान के बाद बाज़ स्कूल इंतज़ामिया ने औलिया तुलबा से फ़ोन पर राब्ता कायम करते हुए अपने बच्चों को स्कूल से घर ले जाने को कहा। ऐसे में जो वालिदैन घरों पर थे वो स्कूल पहुँचे और अपने बच्चों को घर ले आए। ताहम मुलाजमत पेशा माँ बाप के लिए ये संगीन मसला साबित हुआ। बाज़ स्कूल्स ने तातील के ऐलान में ताख़ीर पर स्कूल पहुँचने वाले तलबा के लिए क्लासेस का इंतज़ाम किया। बच्चों के स्कूल जाने के बाद तातीलात का ऐलान करने पर वालिदैन ने महकमे तालीम पर गुस्से का इजहार किया और कहा कि शायद मिनिस्टर मैडम अभी नींद से बेदार हुई हैं, जबकि महकमे मौसमियात ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। तेलंगाना रियासत में जारी बारिश के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों को 2 दिन की तातील का वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने ट्विटर पर ऐलान किया, लेकिन बीजेपी रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने स्कूल्स के आगाज़ के बाद तातीलात के देर से ऐलान पर तंजिया तबसरा किया। रघुनंदन राव ने ट्वीट किया, वज़ीर तालीम का खुसूसी शुक्रिया जो बच्चों के स्कूल जाने के बाद बेदार हुई और स्कूलों को तातीलात का ऐलान किया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। ज़िला विकाराबाद के हल्का असम्बलियों विकाराबाद, तांडूर, परगी और कोड़ंगल के मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता 3 दिनों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आज जुमेरात की सुबह 5 बजे से धुआंधार बारिश की वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। मुसलसल हो रही बारिश की वजह से खेतों में काफ़ी मकदार में पानी जमा होने की वजह से कपास, मकई और तरकारी की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। फसलें तबाह होने से किसानों में मायूसी देखी जा रही है। ज़िले के मुख्तलिफ नदियाँ, नाले और कुंटे लबरेज हो गए हैं। नदियों के तेज़ बहाव की वजह से कई मकामात पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर हुई है, क्योंकि नदियों के पास रास्तों को बंद कर दिया गया है। बाज़ मकामात पर पुलिस को भी तैनात किया गया है। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया ने आवाम से कच्चे मकानात में ना रहने और गैर ज़रूरी अपनी जानों को जोखम में डालकर नदियों को उबूर ना करने की अपील की है। చేలు మునిగిపోయినాయి సార్, చాలా దర్శిపోయినాయి. మీకు చేల నీళ్ళు తీసేస్తున్నాను సార్. నేను ఇక్కడ పొద్దుగాల నష్టలు వస్తే దొయ్యలు పడాయి, చేలు పత్తి చేను మునిగిపోయింది సార్. మా దగ్గర వికారాబాద్ ఎప్పటి నుంచి పడుతుంది వర్షం? నిన్న రాత్రి సంధి 24 గంటలు సార్. ఫుల్ వర్షం, భారీ వర్షం పడుతుంది సార్. నిన్న జర తక్కువ, మళ్ళీ రాత్రి తెల్లందాక మొత్తం డొయ్యలు ఆగులు పోతుంది. ఫుల్ పడుతుంది వర్షము. మొలకలు చిన్న చిన్న ఉన్నాయి, మునిగిపోయినాయి సెలవుల్లో మొత్తము. పొలంలో ఏం చేస్తాము? వర్షం 3 దినాలు వడబట్టి ఏం చేస్తాము? అంతే. ఏమేమి పంటలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు? పత్తులు ఎక్కువ సార్, కందులు, మక్కలు, పత్తులే మొత్తం మునిగిపోతున్నాయి సార్. ఏమున్నాయి, వర్షం మరి ఉంటాయి. 3 దినాలు వర్షము బాగా పడుతుంది. मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी और एमएलए रघुनंदन राव को पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो बाटा सिंघारम में डबल बेडरूम मकानात का मुआयना करने जा रहे थे। किशन रेड्डी जो आज सुबह दिल्ली से हैदराबाद पहुंचे थे, शमशाबाद एयरपोर्ट से एमएलए रघुनंदन राव के हमरा बाटा सिंघारम के लिए रवाना हुए। ताहम उनका सफ़र अचानक रोक दिया गया, क्योंकि रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर की क़यादत में पुलिस ने उनके काफिले को रोक कर दोनों रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस की कार्रवाई पर बरहमी का इजहार करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि एक मरकजी वजीर को हैसियत है कि वो मुल्क में कहीं भी सफ़र कर सकता है। इस तनाज़े को देखकर रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने पार्टी के दीगर कायदीन के साथ सड़क पर बैठकर एहतजाज किया। उनके मुजाहिरों के बावजूद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस गैर मुतवक्को वाक़े के नतीजे में शमशाबाद एयरपोर्ट के इलाके में हालात कुछ देर के लिए कशीदा हो गए थे।
बीआरएस पार्टी ने अक़लियती कायदीन के लिए आज हैदराबाद के जलाविहार में एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने बेरोजगार मुस्लिम नौजवानों को 1 लाख रुपये तक की रास्त इमदाद फराहम करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह महकमे BC वेलफेयर की जानिब से नौजवानों को 1 लाख रुपये रकमी इमदाद फराहम की जा रही है, उसी तर्ज पर बगैर किसी बैंक रजामंदी मुस्तहिक़ मुस्लिम बेरोजगार नौजवानों को रकमी इमदाद मंजूर की जाएगी। हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला KCR से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की कामयाब नुमाइंदगी पर KCR ने उन्हें हिदायत दी थी कि अंदरून 2 यौम इससे मुताल्लिक़ फ़ाइल को तैयार किया जाए। हरीश राव ने कहा कि गंगा जमुना तहजीब सिर्फ बातों के लिए नहीं बल्कि अमल के लिए भी है। जिस तर्ज पर हिंदू बिरादरी के लिए कल्याण लक्ष्मी स्कीम का आगाज़ किया गया, उसी तर्ज पर मुसलमानों के लिए शादी मुबारक स्कीम भी जारी है। तेलंगाना हुकूमत हर तबके की फलाह बहबूद की पाबंद है। जमीना तहसीब बातों में नहीं कामों में सीएम साहब ने करके दिखा रहे। आज हिंदू लोगों के लिए कल्याण लक्ष्मी स्कीम लाए तो हमारे मुस्लिम बहनों का शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम सीएम साहब ने खोले हैं। जैसा हिंदू के लिए हिंदू गरीब लोगों के लिए काम करते, वैसे ही मुसलमानों में जो गरीब है उनके लिए भी सीएम साहब ने स्कीम खुले हैं। बगैर बैंक कंसेंट, बगैर खुद की पैसे नहीं लगाते हुए पूरी सरकार के तरफ से 1 लाख रुपया स्कीम होना बोल के महमूद साहब ने सीएम साहब से पूछे थे। जब वही था मैं भी सीएम साहब ने मेरे तरफ देख के, बिकॉज मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं, मेरे तरफ देख के हुक्म दे दिए कि 2 दिन में मुझे फाइल होना चाहिए। हम माइनॉरिटीज के लिए भी 1 लाख रुपया बगैर बैंक कंसेंट सीधा सीधा हुकूमत से देने वाला है। 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सीधा बगैर बैंक लोन, जो ऑलरेडी आप लोग एप्लीकेशन रख चुके हैं, आप लोगों को 1 लाख रुपया स्कीम मिलने वाला है। तेलंगाना स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन के तौर पर रजनी साई चंद ने आज अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस तकरीब में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी, MLC पल्ला राजेश्वर रेड्डी, रुकन असेंबली वेंकटेश्वर रेड्डी और दीगर ने शिरकत करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बाद मज़कूरा वज़ुरा ने तेलंगाना स्टेट ट्रेड प्रमोशन कॉरपोरेशन के चेयरमैन का ओहदा संभालने पर M भिक्षापति को भी मुबारकबाद दी। कारवान रुकन असेंबली व संगारेड्डी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी इंचार्ज कौसर मोहिउद्दीन ने संगारेड्डी, सदाशिवपेट, सिद्दीपेट, जहीराबाद और कोहिर के मजलिस पार्टी जिम्मेदारान के साथ आज जुमेरात को वजीर सेहत हरीश राव से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने सदाशिवपेट के रहमत नगर, ओबे तालाब के अतराफ नशीबी इलाकों में NP4 पाइपलाइन, ज़रूरतमंद मुसलमानों को डबल बेडरूम, सदाशिवपेट, कोहिर और जहीराबाद में मुस्लिम शादी खाने, जहीराबाद और सदाशिवपेट के उर्दू मीडियम स्कूल और कॉलेजेस में बुनियादी ढांचे की तरक्की, जमियत उलमा के लिए ज़मीन का अलॉटमेंट, अस्पताल के अहाते में 5G टावर्स पर एतराज़ात, तमाम मुस्लिम कब्रस्तानों में बाउंड्री वॉल की मजबूती के इक़दामात से मुताल्लिक़ एक तहरीरी याददाश्त पेश की, जिस पर वज़ीर हरीश राव ने फौरी तौर पर कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो मज़कूरा मसाइल के हल को यकीनी बनाएं। इस दौरान कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के इंतज़ामी ब्लॉक के लिए 8 करोड़ के इजरा और एरिया हॉस्पिटल पन्नीपुरा कारवान में अमले के इजाफे पर भी बात की। इस मौके पर सदाशिवपेट मजलिस पार्टी सदर शेख गौस पाशा, जहीराबाद सदर अत्थर अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे। हल्के असेंबली जुबली हिल्स में रुकन असेंबली और दीगर पार्टी लीडर्स के दरमियान तनाव के मुतालिक पोस्टर वॉर पर BBN के नुमाइंदे सैयद जमील ने वेंगल राव नगर कॉरपोरेटर देदीपिया से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद जमील अहमद। आज मैं आया हूं जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी वेंगल राव नगर डिवीज़न में। कुछ ही हालिया दिन जो बोनाल का त्यौहार गुजरा, उस बोनाल के त्यौहार में BRS के सीनियर लीडर्स के बीच में घमासान चल रही है पोस्टर्स को लेकर। तो मैं आज आया हूं वेंगल राव नगर डिवीज़न कॉरपोरेटर देदीपिया मैडम के पास। BBN न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि 1-2-4 दिन पहले बोनाल का त्यौहार गया, आप ही की डिवीज़न में वेंगल राव नगर डिवीज़न में
बीआरएस पार्टी के ही एजुकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन, उनके कार्यकर्ता का इल्ज़ाम ये है कि आप लोग के कार्यकर्ता पोस्टर्स वगैरह फाड़ रहे हैं करके। तो मैं आपसे जानना ये चाहूँगा, आपने ही भी कल कंप्लेंट किया मधुरा नगर पीएस में, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा रोशनी डालिए। आदाब। आप उन लोग जो भी झूठा वो पूरा बोल रहे हैं, वो पूरा झूठ है। और हमारा एमएलए साहब महागंटी गोपीनाथ साहब के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे। साहब ऐसा कुछ भी वहाँ कुछ भी वैसा नहीं हुआ क्या कि बोनाल का त्यौहार के दिन जो भी श्रीधर रेड्डी चेयरमैन एजुकेशन डिपार्टमेंट का चेयरमैन है, उन्होंने एक मंदिर को आया, विज़िट किया मंदिर को। तो मैं उनको देख के पूछा कि आप हमारा पार्टी का चेयरमैन है साहब, ऐसा रिक्वेस्ट मोड में मैं पूछे उसको कि आप एक हमारा एक ही पार्टी, हम और आप और हम एक ही पार्टी का आदमी है। और आपसे पूछा कि मतलब उनसे ऐसा पूछा कि आप थोड़ा इंटीमेशन दिए तो मतलब एमएलए साहब को और हमारे को ऐसा आप आ रहे बोनालू का त्यौहार का दिन में आप मंदिरों विज़िट कर रहे बोल के हमारे को कुछ इंटीमेशन दिया तो अच्छा रहता साहब करके ऐसा पूछे। तो उन्होंने बहुत गुस्से में आ गए और तुम क्या है, तुम आफ्टर ऑल एक कॉर्पोरेट है, तुम्हारे को बोलने का मतलब ही नहीं है, हमारे को मतलब बोलने का ये नहीं है, मेरा क्या बोलते हैं तुम मेरा स्टैंडर्ड्स का नहीं है करके पूरा ऐसा अपमान किया, मेरे को सबके सामने अपमान किया। तो ये बात मैंने एमएलए साहब को बोला और उसका जो भी आदमी है गणेश सिंह, जो अब मीडिया के सामने आके एमएलए साहब के बारे में बोल रहे हैं उन लोग, गणेश सिंह उन्होंने भी वहाँ थे। तो उन्होंने भी मेरे से मतलब ऐसा गुस्से में बात किया और उन्होंने भी अपमान किया। तो ये बात मैंने एमएलए साहब को बोले तो उन्होंने तब आया, एमएलए साहब तब आया और एमएलए साहब वहाँ जाके पूछा कि एक औरत कॉरपोरेटर रह के उससे ऐसा क्यों बात किया करके पूछने के लिए गया साहब। तो उन लोग ऐसा बात उल्टी करके बैनरों के बारे में ऐसा बात करने के लिए आया। बैनर में छोटा, मेरा फ़ोटो छोटा है इसलिए मतलब साहब गुस्सा किया, साहब गालियाँ दिया करके पूरा ऐसा वायरल किया। वो पूरा झूठ है। सिख कम्युनिटी के रहनुमाओं ने आज तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक से मुलाकात की और ख़वातीन के लिए केसीआर का तोहफ़ा ख़वातीन का भरोसा स्कीम पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस स्कीम में सिख कम्युनिटी की ख़वातीन को भी शामिल करने पर नुमाइंदगी की। इस मौके पर सिख कम्युनिटी के ज़िम्मेदारान हरपाल सिंह रंजन, सुखदेव सिंह, करीमनगर म्यूनसिपल चेयरमैन रविंद्र सिंह और दीगर मौजूद थे। जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास हरपाल सिंह रंजन, मुख्य सेवादार पुरातन गुरुद्वारा साहब आशा सिंह बाग, सरदार सुखदेव सिंह जी गुरुद्वारा साहब बरमबाला के मुख्य सेवादार, सरदार चरणजीत सिंह जी सेक्रेटरी गुरुद्वारा साहब चारमहल और गुरुद्वारा साहब गोलीगुड़े के भी नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद है। आज हम यहाँ पे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज साहब से मिलने आए हैं, जिससे कि आज जो प्रोग्राम, आज जो स्कीम चालू हुई है, केसीआर साहब की नई स्कीम है लेडीज़ के लिए, उस लेडीज़ के स्कीम के लिए बात करने के लिए आए हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्म्स जमा किए हैं और कई फॉर्म्स हम लोग अब 2-3 दिन में और जमा करने वाले हैं। हम केसीआर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने लेडीज़ के लिए ये बहुत अच्छी स्कीम बनाई है, जिसमें कि स्विंग मशीन फ्री दिया जा रहा है। हम सब इसके सभी गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने अगले 4 दिनों तक मजीद शदीद बारिश का जाहिर किया इम्कान। 5 अजला के लिए रेड, 10 अजला के लिए ऑरेंज और दीगर 10 अजला के लिए जारी किया येलो अलर्ट। शहर हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी। नशीबी इलाकों की सड़कें ज़ेरे आब। जीएचएमसी अमले को चौकस रहने मेयर विजय लक्ष्मी की हिदायत। तेलंगाना में बारिशों के मुताल्लिक चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी का जायजा इजलास। जिला कलेक्टरों और ओहदेदारों को चौकस रहने का दिया हुक्म। मजलिसी अरकान असेंबली पाशा खादरी और कौसर मोहिउद्दीन ने अपने इलाकों का किया पैदल दौरा। बारिश के बाद पैदा सूरत हाल का लिया जायजा। पानी की बरवक्त निकासी की दी ओहदेदारों को हिदायत।
मरकजी वजीर किशन रेड्डी और एमएलए रघुनंदन राव को बाटा सिंगाराम जाने से पहले पुलिस ने लिया हिरासत में। डबल बेडरूम मकानात का मुआयना करना था मकसद। बीआरएस पार्टी ने हैदराबाद के जल विहार में मुनक्किद किया अक़लियती कायदीन का इजलास। बेरोजगार मुस्लिम नौजवानों को 1 लाख रुपए तक रास्त इमदाद फराहम करने का वजीर हरीश राव ने किया ऐलान। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।